वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए कंटिन्यूम मैकेनिक्स वाला जो पेपर है उसमें अपन यूनिट फर्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड जो है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज अपन यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो गिवन है कि इफ़ Q इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर वेयर W जो है ये कांस्टेंट वेक्टर है, शो दैट 2 ओमेगा या 2W इक्वल टू डेल क्रॉस Q, ठीक है, यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। यानी कि आपको डेल क्रॉस Q वाली जो माफ़ करना 2W इक्वल टू डेल क्रॉस Q जो है ये हमारी वैल्यू होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यूजिंग आपको करना है इंडेक्स नोटेशन को काम में लेते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है साथियों, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में और 2020 में आपसे पूछा जा चुका है शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आज अपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन के बारे में बात की गई है, तो हम इंडेक्स नोटेशन को ही यहाँ पर काम में लेंगे यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन हमारा क्या है, डेल क्रॉस Q। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा आई जे के क्यू के आई जे, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस नोटेशन को हमने काम में लिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हमें गिवन क्या है, गिवन दैट Q इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर हमें गिवन है। अगर मैं इसके लिए इंडेक्स नोटेशन को अप्लाई करूं तो वो क्या होगा, Q के इक्वल टू अपसाइनल के आर एस डब्ल्यू आर आर एस, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो इसमें Q के की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को पुटअप करेंगे। देन हमारे पास आएगा डेल क्रॉस Q इक्वल टू अपसाइनल आई जे के। ये जो अपसाइनल आई जे के है ना, इसको देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसके बेस में है ना। ये जल्दबाजी में क्या होता है कि इसके बराबर में लिखा जाता है जबकि इसके बेसमेंट में होता है। ओके, और अपसाइनल के आर एस डब्ल्यू आर आर एस, ठीक है, इंटू आई जे। ये जो क्यू के की यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये क्यू की आपको दिख रहा है, इसमें हमने ये क्यू की वैल्यू रखी है और बाकी कुछ अलग यहाँ पर नहीं किया है। इसको सोल्व करेंगे तो अपसाइनल आई जे के अपसाइनल आर के एस इंटू डब्ल्यू आर आर एस आई जे। ठीक है, यहाँ पर ये जो डब्ल्यू आर है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है ना, गिवन है हमें, बट गिवन डब्ल्यू आर इज कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं कि डेल क्रॉस Q इक्वल टू अपसाइनल आई जे के अपसाइनल आर के एस डब्ल्यू आर आर एस इंटू जे। ठीक है, आर एस इंटू जे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको ये फंक्शन दिखता है ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपसाइनल माइनस डेल आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, अब अपसाइनल माइनस डेल आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको पता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं अपसाइनल माइनस डेल आइडेंटिटी को काम में लेता हूँ तो वो क्या होगा, डेल क्रॉस Q इक्वल टू डेल आई आर डेल जे एस माइनस डेल आई एस डेल जे आर डब्ल्यू आर आर एस इंटू जे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको अपसाइनल आई जे के अपसाइनल आर के एस दिख रहा है, सिर्फ इसी के लिए हमने क्या किया है, अपसाइनल माइनस डेल आइडेंटिटी जो इसको यहाँ पर यूज में लिया है। सिंपल सा यहाँ पर हमने ऐसा किया है। यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा डब्ल्यू आई आर जे इंटू जे माइनस डब्ल्यू जे इंटू आर आई इंटू जे। ओके,
बट आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, आर जे जे इक्वल टू होता है डेल आई जे और आर आई जे इक्वल टू होता है डेल आई जे। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये फंक्शन आपको दिख रहा है वहाँ पर हम इनको काम में लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, शो दैट डब्ल्यू आई, डेल को डी भी लिख सकते हैं, तो डी जे जे माइनस डब्ल्यू जे डी आई जे लिख सकते हैं। ये जो डी जे जे होता है इसकी वैल्यू हमेशा 3 होती है। क्या होती है, 3। इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 डब्ल्यू आयोटा माइनस ये डब्ल्यू जे डी आई जे जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा डब्ल्यू आयोटा। ठीक है, यहाँ पर ये जे था, इसको डब्ल्यू आयोटा में लिखेंगे। तो 3 डब्ल्यू आयोटा माइनस डब्ल्यू आयोटा बराबर क्या होगा, 2 डब्ल्यू आयोटा। यानी कि हमारे पास डेल क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या आएगा, 2 डब्ल्यू। ठीक है, एज ए डायरेक्शन यहाँ पर हम देखें तो, और यही हमसे क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत या कोई स्टेप समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ बी आयोटा इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के सी के जे ये हो, तब क्या करना है, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ए आयोटा बी आयोटा डी वी। ये हमें वेल डिफाइन करके बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2016, 18 और 19, 2016, 18 और 19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखना ज़रा, LHS साइड हम यहाँ से लेकर के चलते हैं। LHS साइड के हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस यही है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके का केस दिखता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लेते हैं, है ना, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है इसके बारे में अपन फुल डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही छोटे क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें पूरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ एन डी एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी एफ डॉट डेल डी वी, यही होता है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को ही काम में लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ये और ये थोड़ा कुछ दिख रहा होगा सेम सेम सा, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन इसको काम में लें इस फंक्शन के लिए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस। इस पर अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये मिलेगी हमें, यहाँ पर बात हो रही आर के लिए, तो फैक्टर्स ऑफ आर ए बी जे इंटू जे डी वी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए के लिए और बी के लिए जे था और हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर बता दिया है, डजेंट मैटर। ओके, नाउ इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर ए जे बी जे प्लस ए बी जे इंटू जे डी वी। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ओके, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। इसको कोई नाम दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको हमने कोई नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर दो बातें पता होना ज़रूरी है। पहली क्या, जैसे मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन लिया बी आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आई जे के सी के जे, हालांकि ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें बी आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बी जे की वैल्यू निकालूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन
जे के आयोटा सी आयोटा के। ओके, इसको मैं जे से मल्टीप्लाई करूँ, इस फंक्शन को क्या करूँ, जे से मल्टीप्लाई बाई जे। अगर इसको मैं जे से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखना, बी जे इंटू जे, यहाँ से जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एप्सिलॉन जे के आयोटा सी आयोटा के इंटू जे। ओके, इस सी आयोटा के इंटू जे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन जे के आयोटा सी के जे सी आयोटा के, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन जे के आयोटा सी आयोटा के इंटू जे। ये लिख सकता हूँ भाई, हाफ और हाफ जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके साइंस को अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा बी जे जे इक्वल टू -1/2, यानी कि हाफ ऑफ एप्सिलॉन जे के आयोटा सी आयोटा के जे प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन जे के आयोटा सी आयोटा के इंटू जे, ये मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखोगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो बी जे इंटू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमने ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमने बी जे जे की वैल्यू क्या निकाल ली, 0 निकाल ली। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं इसकी वैल्यू को पुटअप करूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, एल एच एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ए जे बी जे प्लस 0 इंटू डी वी, यही मिलेगा भाई। मैंने बी जे जे की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आर ए जे बी जे डी वी यहाँ पर हमें मिलेगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस। ध्यान से देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर ये जे के टर्म्स के लिए है और हमें पूछा गया था आई के टर्म्स के लिए, तो आप आई के टर्म्स के लिए भी इसको बता सकते हो, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एस ए बी जे एन जे डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ए आयोटा बी आयोटा डी वी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, बोल सकते हैं ना, हेंस प्रूव इट। ओके, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चंस को करना ना भूलें। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।